भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज पुणे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर अपने बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए महाराष्ट्र के सम्मानित यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर नामदार श्री एकनाथ जी शिंदे और अपने बीच अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ अपना योगदान दे रहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी तथा यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित आमदार माधुरी ताई मिसाल जी, श्री सुनील कामले जी, महेश लांडगे जी, श्री संजय जगताप जी, सिद्धार्थ सिरोले जी, राहुल कुल जी, अपने शहर के सम्मानित अध्यक्ष माननीय जगदीश मुलिक जी, सम्मानित महापौर मुरलीधर मोहोल और श्री योगेश तिलेटकर, सम्मानित अधिकारीगण श्री सौरभ राव जी, विक्रम कुमार जी, डॉक्टर राजेश देशमुख, शेखर सिंह जी और यहाँ PIML के CMD लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, अपने बीच हमारे विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अमित मेहता, हमारी टीम के निखिल गजराज और हमारी टीम के अन्य साथी, यहाँ पर तमाम शिक्षण आदि संस्थाओं के लोग भी आए हैं ई मोबिलिटी को अपना समर्थन देने। जिनके भी संस्थाओं में बसेज भी चलती हैं वो भी आगे इस पर आएंगे, इस अपेक्षा से उन्हें भी इनवाइट किया गया। ऐसे सभी सम्मानित शिक्षण संस्थाओं से जुड़े प्राचार्यगण, उनके प्रबंधकगण और यहाँ उपस्थित हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण, आमंत्रित अतिथि डॉक्टर अमर सिंह निकम सहित अनेक सम्मानित लोग, और ख़ास करके जिनके बलबूते ये बसें चलनी हैं, ऐसे हमारे सभी बस के चालक और कंडक्टर और इस परिवहन मंडल के सभी परिवार के सदस्यगण, मैं सभी को हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। और भारत सरकार की योजना और पुणे नगर निगम और राज्य सरकार मिलकर इस काम को कर रहे हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण मौके पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को की तरफ से आप सबको शुभकामना देता हूं और आप सबकी तरफ से उन्होंने इतनी बेहतर योजना चलाई, इसके लिए उन्हें अभिनंदन प्रकट करता हूं। मित्रों, माननीय फडणवीस जी ने अपने सारे मुख्य बातों को आपको प्रेरित किया। मैं विभाग से जुड़े विषयों को, लेकिन उन्होंने हमारे वो, भले ही आयु में हम बड़े हैं लेकिन हमारे वो देश के भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने मुझे अपना इतना संक्षिप्त संबोधन कर दिया कि मैं भी सारे विषय को समेटूंगा और हम सब हमारे आज के आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी वर्चुअली सुनेंगे। आज के मौके पर मैं आगे कुछ बोलने से पहले अभी मैं अपने विभाग की पुणे में ही ARAI हमारी जो इसी ऑटो फील्ड में संस्था है उसकी समीक्षा कर रहा था और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ा एक विषय जिसको मैंने पार्लियामेंट में मैंने भरोसा दिया कि अक्टूबर तक हमारा डिपार्टमेंट फास्ट चार्जिंग का एकदम प्रोमो तैयार कर दिया और हम सबसे तेज गति से विश्व स्तरीय फास्ट चार्जिंग का काम हम करेंगे। और उस काम में जो मैंने पार्लियामेंट में आश्वासन दिया है वो काम हमारी पुणे की ARAI ने आज मुझे प्रेजेंट किया कि बिल्कुल टाइम समय में अक्टूबर में वो फाइनल कमर्शियल बेस पर लाएगी। तो मैं उससे कोरिलेट कर रहा था कि वहाँ फास्ट चार्जिंग की मीटिंग और देश के अंदर कितनी शानदार ये शिंदे जी और फडणवीस जी की जोड़ी की शिवसेना भाजपा युति की सरकार फास्ट काम कर रही है कि 62 डेज ओनली 62 दिन में
ये 751 पब्लिक इंटरेस्ट के आदेश इस सरकार ने जारी किया, 751। इतना फास्ट काम ये सरकार जनहित के कर रही है। मुझे लगता है कि शिंदे जी फडणवीस जी की जोड़ी, ये जो 5 साल के लिए जनादेश था उसे बचे हुए समय में पूरा करके दिखाएगी। इतनी तेज गति से सरकार काम कर रही है और उसके विस्तृत विवरण मेरे पास हैं, लेकिन समय के कारण मैं सब डिटेल पर नहीं जाना चाहता हूं कि किस तरह से ये लोग तेजी से, ये एक निराश सरकार, एक हताश सरकार, भतीजे चाचा और परिवार की सरकार से हट के आम जनता की शिवसेना भाजपा युति की सरकार आपके बीच काम कर रही है। मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में अभिनंदन प्रदान करता हूं। मित्रों, आज एक और महत्वपूर्ण दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है आज, कि इस देश के अंदर इतिहास के जानकार और इन विषयों पर गहराई से आगे सोचने वालों को और राष्ट्रभक्तों को तो जानकारी है कि इस देश में व्यवस्थित नौसेना किसी ने बनाई थी तो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज ने बनाई थी। और आज कोच्चि के समुद्र तट पर हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आज विक्रांत के नए रूप में उसका लोकार्पण किया है और नौसेना का, आजाद हिंदुस्तान का बिल्कुल अपने आजाद रूप का पहला नौसेना का लोगो जो जारी किया है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों को आज लागू करके देश और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। मैं महाराष्ट्र की भूमि से संपूर्ण देशवासियों की तरफ से मैं माननीय मोदी जी का अभिनंदन करते हुए मैं इस अवसर पर अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो मित्रों, आज की इस अवसर पर एक जो माननीय मोदी जी ने आश्वासन दिया, अभी ग्लासगो 2 यह पर जो पेरिस में सम्मेलन हुआ और ग्लासगो 2026 में 26 के अंदर, तो इस पवित्र भूमि पुणे पर मैं यहाँ के महान संतों को, संत तुकाराम जी को, ज्ञानेश्वर जी महाराज प्रभु रूप को नमन करते हुए, भीमाशंकर जी के चरणों में नमन करते हुए, इस पुणे जो देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, आज शैक्षणिक क्षेत्र में भी बड़ा अग्रणी केंद्र है, इस केंद्र पर मैं आपको बताने होते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज मोदी पार्ट 1 और मोदी पार्ट दोनों मिल करके जो देश की प्रगति है उसे दुनिया की गति में मिला के चलना चाह रहे हैं और उससे आगे ले जाना चाह रहे हैं। इसी नाते फेम 1 फेम 2 जिसका जिक्र आदरणीय फडणवीस साहब ने बताया, उस फेम 2 के तहत जिसमें हम एक बड़े मात्रा में सब्सिडी देते हैं, उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ गाड़ियां और हम बढ़ें और कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए आज हम देश में दुनिया के टक्कर में सबसे विकसित देश बने और हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य और जनजीवन हर क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम होते हुए बेहतर रहे, स्वस्थ रहे। उस दृष्टि से हम सब ये फेम 2 की स्कीमों में काम कर रहे हैं और पुणे नगर निगम ने इसमें मुझे कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि देश के जितने नगर निगम हैं उनमें सबसे फास्ट और सबसे अधिक ई मोबिलिटी की बसों को एडॉप्ट करने का काम किसी नगर निगम ने सबसे पहले किया है, तो पुणे नगर निगम इसके लिए अभिनंदन का पात्र है। इसने इस कदम सबसे बड़ा कदम उठाया है और हमारी सरकार ने भी आज 90 लॉन्च हो रही है 150 बसों को और कुल मिला के यहाँ 650 से अधिक बसें आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की चल रही है 1600, 1700-1800 बसों के अगेंस्ट और इनका दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी इसके अगले कदम में पिंपरी चिंचवड़ की तरफ लोग बढ़ने वाले हैं। आज के इस मौके पर मैं आप सबके बीच में ये बताते हुए कि आज मोदी जी ने जो पंच तत्व की बात कही थी, पंचामृत की बात कही, उस बात में और जो ऋषि मुनियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने ये सारा उपक्रम इस जो मानव रूपी शरीर है, इस शरीर के संवर्धन और संरक्षण के लिए ऋषि मुनियों ने कहा
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ते बना शरीरा। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी रूप है, अग्नि रूप है और वायु रूप है, जल रूप है। ये 5 रूप मिलके ये इस तरह से शरीर बनता है। तो ये शरीर सुरक्षित रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और सुदीर्घ रहना चाहिए। सुदीर्घ काल तक ये धरती और धरती पर रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहें, इसके लिए कम से कम कार्बन उत्सर्जन ले आना। तो इसलिए मोदी जी ने पंचामृत की बात कही, और पंचामृत की बात में उन्होंने जो बात कही वो हर बात में तेजी से आगे बढ़ते हैं। उस तेजी से आगे बढ़ने में उन्होंने COP26 में कहा कि हमें 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल ऊर्जा क्षमता को 500 मेगावाट तक, 500 गीगावाट तक करना है। और 2030 तक हमारी कोशिश होगी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, जिस पर फडणवीस साहब ने प्रकाश डाला था कि हम इस पर 50% 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में लक्ष्यों को पूरा करेंगे। इस देश में 50% रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश सब सामर्थ्यवान हो जाए। और तीसरा उनका था 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिनेशन को कम करना। और चौथा था अर्थव्यवस्था में हम कार्बन पर निर्भरता 45% तक कम करेंगे 2030 तक। और ज्यों-ज्यों ये कार्बन पर निर्भरता कम होती जाएगी, हमारा पेट्रोल डीजल का आयात अपने आप घटता जाएगा और हमारी इकोनॉमी दूसरे प्रकार से ग्रो करेगी। तो ये भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत में और अपने जीडीपी की वृद्धि में और आर्थिक समृद्धि में योगदान करेगा। और पांचवा, लॉन्ग टर्म में हमारा पंच अमृत जो मोदी जी का पांचों जो थ्रस्ट है कि 2070 तक हम 0 कार्बन पर इस देश को दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का दूसरा देश हम 0 कार्बन पर ले जाएंगे। उस दिशा में हमारे ये जो फेम 2 के अंतर्गत जो बसेस लॉन्चिंग हुई हैं एक बड़ा कदम है। इसी तरह हमारा डिपार्टमेंट आप सबके सहयोग से, और जिसमें महाराष्ट्र भूमि का बड़ा योगदान है, हम PLI 1 और PLI 2 में ऑटो फील्ड में भी हर आधुनिक लेवल की गाड़ियां हम भारत सरकार उसमें सब्सिडी दे करके हम विदेशों पर निर्भरता कम कर रहे हैं। ऑटो चैंपियन OEM गाड़ियों में भी जो बनाते हैं हमारे देश के लोग, गाड़ी हमारी बन जाती है लेकिन ऑटोमेटिक गियर हुआ, उसकी ऑटो एडवांस वायरिंग हुई, ऐसे बहुत से कंपोनेंट हैं जिनमें हम विदेशों पर निर्भर हैं। लेकिन हम ऑटो इंडस्ट्री को, और मैं थैंक्स करूंगा इंडस्ट्रीज को, लोगों को, कि हमने कोशिश की थी कि हमारी कुछ ही कंपनियां आएंगी। हमारा उद्देश्य था कि हम करीब 25-30 हज़ार रुपये का सब्सिडी देंगे, सपोर्ट देंगे, तो हमें एक आ जाएगा कुछ 25-30 हज़ार करोड़ का सपोर्ट। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जब ऑटो OEM और ऑटो कंपोनेंट दोनों दृष्टि में अपेक्षा थी कि 30-40 हज़ार का सपोर्ट आएगा, इकोनॉमी इतना ग्रो की है इस कोरोना की पीरियड से उभाड़ होते ही कि इंडस्ट्रीज खुल के भारत सरकार की स्कीम के साथ आई और 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है इकोनॉमी फील्ड में, जबरदस्त बूम किया इसने। इसी तरह हम इस विषय से जुड़ा हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट है बैटरी, और इलेक्ट्रिक बैटरी के फील्ड में हम इस देश के अंदर अभी चाइना का होल्ड है दुनिया में, और दुनिया में 90%, 80% से ऊपर लगभग 85% चाइना बनाता है, 5% 7% मलेशिया बनाता है, बचे हुए में सारी दुनिया के 2-3 देश बनाते हैं। और कोई इवन अमेरिका तक केवल 2% 2 गीगावाट का ही बैटरी बनाता है। लेकिन मोदी जी ने बड़ा चैलेंज, छोटा चैलेंज उठाते नहीं है, बड़ा चैलेंज लिया। इन इलेक्ट्रिक बसों का जो सबसे बड़ा, और सभी 2 व्हीलर 4 व्हीलर और इन सबका जो 3 व्हीलर, इनका जो बैटरी कंपोनेंट है उसमें 50 गीगावाट का उन्होंने टारगेट लेकर के 18,100 करोड़ की PLI जारी की, और 18,100 करोड़ रुपए की PLI जारी करने के जवाब में
भारत के उद्योगपतियों ने जो योगदान दिया, मैं उन्हें अभिनंदन प्रदान करता हूं कि हम 50 गीगावाट की कल्पना के थे, वो 128 गीगावाट लेकर उपस्थित हुए काम करने के लिए, और 108 गीगावाट को हमने सैंक्शन किया। 50 के में निर्णय हो गए और शेष आज हमें वेटिंग लिस्ट में नाम डालना पड़ा है, ताकि भारत में खुद हम इस कंडीशन में अगले कुछ वर्षों में होंगे कि जो आज हम दूसरों पर निर्भर हैं लिथियम बैटरी पर, वह हम अपने तो आत्मनिर्भर होंगे ही, और मोदी युग में हम दुनिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। यह बैटरी, इस एडवांस केमिस्ट्री बैटरी को, ये सारे कदम भारत सरकार उठा रही है, और उस कदमों में थोड़ी बहुत किंतु परंतु था, लेकिन फडणवीस साहब और शिंदे साहब की जोड़ी ने महाराष्ट्र जब तक नहीं जुड़ेगा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इस जोड़े ने उस सब कदमों में कदम बढ़ा दिए हैं, और भारत निश्चित और आगे मोदी युग में बढ़ेगा। इस अपेक्षा के साथ मैं आज के इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन प्रदान करते हुए, आप सबको अपनी तरफ से शुभेच्छा प्रदान करते हुए, निश्चित तौर से हम सब मिलकर के इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, और महाराष्ट्र में शिंदे जी और फडणवीस जी की अगुवाई में बहुत आगे ले जाएंगे। इस अपेक्षा से हर दुनिया के लिए जो सबसे जरूरी है और दुनिया में सबसे आगे बढ़ के हिंदुस्तान को ले जाने की पहले हैं, उसी पहल में यह एक बड़ा कदम हुआ है। इससे जुड़े आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देते हुए, और अपनी तरफ से आज श्री एकनाथ शिंदे जी, सम्मानित मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को भी जो हमारे बीच ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको भी अपनी तरफ से शुभकामना और अभिनंदन प्रदान करते हुए आप सबको अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।